दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, दिल्ली की रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बहुत बड़ा एक रक्षाबंधन का दिल्ली की महिलाओं को गिफ्ट दिया है और वो गिफ्ट ऐसा है जो चुनावी वादा किया गया था दिल्ली की जनता से। और चुनाव में आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको संकल्प पत्र कहती है। मतलब साफ है कि वो कहती है कि हम जो कह रहे हैं वो हमारा संकल्प है। रेखा गुप्ता ने एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया है कि दिल्ली वालों के लिए जो भी संकल्प चुनाव के पहले लिए गए वो रेखा गुप्ता सरकार एक एक करके पूरा कर रही है। जहां एक तरफ दिल्ली इस समय बरसात के दिनों में एक ऐसा मामला बन जाता था कि चारों तरफ झील बन जाती थी, अंडरपास जाम लग जाते थे। अंडरपास में खास तौर पे आईटीओ आपने देखा होगा, लंबा लंबा जाम लगता था। आज वहां कोई जल भराव की समस्या नहीं है। दूसरी तरफ रक्षाबंधन के पहले रेखा गुप्ता के द्वारा दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपया सीधा खाते में देने की जो घोषणा की गई है, अब 1 अगस्त से वो ऐप चालू हो जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत ही खुशी का पल है हमारे लिए। एक हमारी वो योजना जो हमने दिल्ली की बहनों से प्रॉमिस किया था, आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग में उसे हमने पूरा किया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से हमारी ऐसी योजना जिसमें हम दिल्ली की बहनों को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से 2,500 रुपये महीना देने वाले हैं, उसको हमने दिल्ली अपनी कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव आज किया है। और 1 अगस्त से इसका पोर्टल शुरू हो जाएगा। एलिजिबल बहनें उसमें अप्लाई कर पाएंगी और उन बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी। दिल्ली की जनता को, दिल्ली की बहनों को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई। ये सरकार आपके आशीर्वाद से बनी है और ये आशीर्वाद हमेशा आपके हित के लिए काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की बहनों को शुभकामनाएं। और वो इसलिए क्योंकि जो पहले केजरीवाल की सरकार थी उसका तो एक सूत्री कार्यक्रम था कि जो भी यहाँ घुसपैठिए रह रहे हैं उनकी मदद कैसे की जाए। हमने देखा बड़ी संख्या में घुसपैठिए और उनके लिए फ्री में रहना, फ्री में खाना, उनको यहाँ तक कि चिकित्सा सुविधा के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए जिसमें कोई कागज पेपर दिखाना नहीं, जाओ दवाई ले आओ। अमानतुल्ला खान को खुली छुट्टी दे दी कि वो घुसपैठियों को कैसे कैसे व्यवस्थित ढंग से पूरी दिल्ली में डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए बसाए। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार आई तो पहला प्रहार वो उन लोगों पर किया गया, बुलडोजर एक्शन किया गया जहां भी सरकारी भूमि पर लोग कब्जा करके बैठे थे। रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि हम दिल्ली को स्वच्छ करेंगे, तो कूड़े का जो पहाड़ लगा था उस कूड़े के पहाड़ को हटाना शुरू हुआ। ये वही सरकार है जिसने, आपको बता दूं कि दिल्ली में जिस तरह से सड़कों में गड्ढे थे, सड़क आप सोचिए ऐसी अधिकांश एरिया की सड़कें थी जहां आप चलने के लिए ये सोचेंगे जाम तो अलग दूर है, गंदगी भरी हुई। मैं गया एक बार विकासपुरी, सड़क के किनारे कचरा भरा पड़ा है। अब रेखा गुप्ता सरकार आई है तो जहां एक तरफ नागरिकों की सुविधा के लिए आप देखिए ग्रीन बसें आई हैं, यानी कि जो सीएनजी से चलने वाली और बैटरी से चलने वाली बसें हैं वो दिल्ली में उनकी संख्या बढ़ाई गई। अरविंद केजरीवाल तो जब प्रदूषण हो जाता था तो कभी जो है हरियाणा से धुआं आ रहा है, कभी पंजाब से आ रहा है, और जब पंजाब में खुद की आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो पैंतरा बदल गया। दूसरी तरफ आप देखिए अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे करते थे, उनकी अब सरकार पंजाब में है। वहां हालांकि जब ये देख लिया कि भाई दिल्ली में रेखा गुप्ता ने 2,500 रुपये देने की घोषणा की है, पंजाब में अब चुनाव सिर पर आ गया है और इन्होंने भी वादे किए थे पंजाब की जनता को। जो वादे अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान की उपस्थिति में किए, 3 महीने में पंजाब से नशा खत्म कर देंगे, बदमाशी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बना देंगे। और उन्होंने ये लॉन्च किया था, बाकायदा वादे किए थे
कि हम महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया देंगे और जो SC यानी दलित हैं उनके खाते में 1,500 रुपया महिलाओं को मिलेगा। वो मिला नहीं। जनता आवाज उठाती रही कि भाई आपने चुनावी वादे किए थे, क्या हुआ? होता कैसे? पंजाब के अंदर सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि खुद के ही उनको विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि पूरा मीडिया मैनेज है, आप कभी भी कोई पंजाब की खबर लीक नहीं सुनेंगे, खबर आती ही नहीं, मीडिया मैनेज किया हुआ है। और आप पंजाब के बारे में जिस तरह की चीजें आप वहां जाकर जान सकते हैं वो आपको अखबारों में, न्यूज चैनल में नहीं मिलेगी। वहां मैंने आपको पहले भी बताया है कि पंजाब में जिस तरह से नशा घर घर में है उससे कौन प्रभावित है? वहां की महिलाएं। आप उनके खाते में 10,000 रुपए भी दे दो तो पंजाब की महिलाओं की पहली डिमांड यह है कि हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे पति बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, हमको बैंक में से ये जो फ्री की खैरात मिल रही है इसके बजाय हमें नशा मुक्त पंजाब चाहिए। वो तो अरविंद केजरीवाल दे नहीं पाए। अब वो जब देख रहे हैं कि चुनाव सर पर आ गया है, लोग ये सवाल उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी घेर रही है कि आपके वादे का क्या हुआ? आपने कहा था महिलाओं के खाते में पैसे देंगे, आपने मूर्ख बनाकर वोट ले ली, पैसे तो दिए नहीं। तो अभी आनन फानन में भगवंत मान ने वो जो योजना थी उसकी घोषणा कर दी कि साहब 1 जुलाई से ये मावा धिया सत्कार योजना। अब ये मावा धिया सत्कार योजना कोई चुनाव के आखिरी साल में मात्र कुछ 6 ही महीने बचे, समझ लो 6 महीने पहले इन्होंने खाते में पैसे डालने शुरू कर दिए। क्यों? ये सोचते हैं जनता मूर्ख है, पंजाब की महिलाओं को एक बार फिर से मूर्ख बना देंगे और फिर कहेंगे देखो जी हमने तो पैसे डाल दिए। लेकिन पंजाब की महिला ये जान रही हैं अच्छे से कि ये नहीं चलेगा। दिल्ली में भी यही किया था, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, हर चौराहे पे वाईफाई फ्री होगा, हम दिल्ली में ऐसा कर देंगे। महिलाओं के खाते में पैसे भी दे रहे थे दिल्ली में, महिलाओं के लिए दिल्ली में बस भी फ्री थी। तो महिलाओं को सारी योजनाएं केजरीवाल दे रहा था, उसके बावजूद भी दिल्ली की महिलाओं ने इस अरविंद केजरीवाल की सरकार को उखाड़ फेंका। कारण पता है क्या है? अरविंद केजरीवाल को यह समझना चाहिए, कारण केवल एक है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोल दिए। और जब आप शराब के ठेके खोल दोगे तो छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं के लिए अलग ठेका खोल दिया। समझिए ये पहली बार हुआ, गोवा में होता है लेकिन हमने दिल्ली में पहली बार देखा कि महिलाओं के लिए भी शराब के ठेके अलग खोल दिए। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली को शराब में डुबा रहा था। तो किस पर असर पड़ता है? माओं पर, बहनों पर। बच्चे छोटे छोटे शराब पीने लगे। जब पति को घर के गली के बाहर शराब मिल रही है तो उससे परेशानी किसको है? महिलाओं को। और इसलिए दिल्ली की महिलाओं ने ठाना कि इस शराब के व्यापारी करने को, इस शराब को गली गली में पहुंचाने वाले अरविंद केजरीवाल को यहां से भगाना है। अब अरविंद केजरीवाल पंजाब में, पंजाब की महिलाओं ने क्यों वोट दिया? इसलिए दिया क्योंकि ये जो अरविंद केजरीवाल है हर चुनावी सभा में पंजाब की महिलाओं से वादा कर रहा था कि हमारी सरकार एक बार ला दो, ये नशा जो भी है हम खत्म कर देंगे। महिलाओं को लगा भाई वो अकालियों की सरकार रह ली, यहाँ कांग्रेस की सरकार रह ली, कोई नशा तो खत्म नहीं कर पाया। बॉर्डर स्टेट है तो नशा भी आ रहा है, हथियार भी आ रहा है, जनता परेशान थी। महिलाओं को लगा अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हो सकता भाई एक बार वोट डाल के देख लेते हैं। वोट दे दिया तो अरविंद केजरीवाल जैसे अपना चुनावी वादा भूल ही गए, कुछ पूरा नहीं करा। ना वहां नौकरियां दी, ना वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया पंजाब में, ना वहां पर जो है पंजाब में बदमाशी खत्म हुई, बम फूट रहे हैं, सरेआम हत्या हो जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देख रहे हैं पुलिस क्या करती है, हाँ हमने 2-4 पकड़े, ये होता है, लेकिन खबर क्योंकि सारी आती ही नहीं है, मीडिया को मैनेज किया हुआ है। इसलिए आप पंजाब की खबर कभी देखते हैं क्या नेशनल न्यूज चैनल पर? कभी बम बम फटेगा तभी खबर आती है, वो भी थोड़ी देर के लिए, कोई खबर नहीं आती। पूरा जमावड़ा वहां पर जो है वो कौन है? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, वैभव कुमार, ये पूरा दल जो दिल्ली का था वो उठ करके पंजाब चला गया। आलम ये कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, ये भी इन्हें छोड़ चुके कि भाई बेकार आदमी है, झूठे वादे करता है, सुपर सीएम बन के पंजाब में बैठा है। पंजाब पहले दिल्ली की जनता को ठगा, अब पंजाब की जनता को ठगा जा रहा है झूठ बोलकर। तो चुनावी साल आ रहा है, हेलीकॉप्टर भी दे देंगे एक एक जनता को, ये तो कोई भी वादा कर देगा, पता है कि सरकार तो आनी नहीं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी यही किया था, बड़े बड़े वादे कर दिए,
समझ में आने लगता है कि अब सरकार जाने वाली है, तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार जाने वाली है, ये तय है। और इसलिए क्या करो, कुछ भी घोषणा कर दो। तो घोषणा तो ये पहले ही थी, मामा धिया योजना, पर पैसे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? पहले ही बहुत कर्जे में है। कर्जे में क्यों है? क्योंकि चार्टर्ड प्लेन से साहब जाते हैं। जितनी पूरे देश में प्रचार करता है अरविंद केजरीवाल को, आपने देखा होगा, भगवंत मान ड्राइवर बन के चलते हैं, चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे साहब। क्योंकि सीएम को चार्टर्ड प्लेन मिला हुआ है, वहां राज्य का है वो तो पंजाब के। तो अरविंद केजरीवाल अकेला तो हैसियत से जा नहीं सकता। लोग सवाल उठाएंगे कि केजरीवाल जी को क्यों दिया गया, क्योंकि ये तो पंजाब में मंत्री है नहीं, ना विधायक है, ना सांसद है। तो फिर भगवंत मान जी साथ जाएंगे, हेलीकॉप्टरों से जाएंगे। 25 गाड़ियों का काफिला अरविंद केजरीवाल लेके चलते हैं। किसके पैसे से? पंजाब की जनता का टैक्स का पैसा है। वो दिल्ली के पूर्व सीएम हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली पुलिस का भी सुरक्षा मिली हुई है। और आपको बता दूं, वो वाई कैटेगरी मिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल तो केजरीवाल हैं। जो ये कह रहे थे सुरक्षा नहीं लेंगे, उन्होंने पंजाब की भी सुरक्षा ली हुई है। मतलब आप सोचो, ये पहला ऐसा नेता है, पहला ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जिसके पास 2 राज्यों की सिक्योरिटी है। ये आए थे राजनीति बदलने। तो पंजाब की जनता सब देख रही है रेखा गुप्ता की ये जो योजना है। अब इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि देखिए, ये जो है ये होती है कि आप सरकार में आए, आपने ये देखा कि अरविंद केजरीवाल ने जो योजनाएं चला रखी हैं वो तो घुसपैठिए ले रहे हैं बड़ी संख्या में। दिल्ली की जनता ये देख रही है कि अरविंद केजरीवाल जो दे रहे हैं ये तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, घुसपैठियोों को ये सारी सुविधाएं दी जा रही है सरकारी। और इसीलिए रेखा गुप्ता ने ये तय किया कि पहले हम पोर्टल एक लॉन्च करेंगे, उसमें लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट लगाएंगे, फिर उनका वेरिफिकेशन होगा और ये देखा जाएगा अच्छे तरीके से कि क्या ये दिल्ली का जेन्युइन महिला है, क्या ये ऐसा तो नहीं कि कोई घुसपैठिया आया हुआ है, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अभी तक सरकारी सुविधा ले रहा था। ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी और इसीलिए पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई है। और उसके बाद ये पहली किस्त जारी हो जाएगी अगस्त में, और ये रक्षाबंधन से पहले दिल्ली की महिलाओं को रेखा गुप्ता का बहुत बड़ा एक गिफ्ट मिलने जा रहा है। और वादा पूरा करने की दिशा में रेखा गुप्ता का एक कदम और आगे बढ़ने जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। और अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में सत्ता चला रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, जरूर राय दीजिए। वंदे मातरम।